आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फोर्थ नंबर रूल। तो फोर्थ नंबर रूल में क्या गिवन है कि हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप्स की कोई इक्वेशन गिवन होगी जो कि अपनी नॉट एग्जैक्ट होगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हम कर्ल एन बाई कर्ल एक्स निकालते हैं और कर्ल एम बाई कर्ल वाई निकालते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कर्ल एन बाई कर्ल एक्स में से हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कर्ल एम बाई कर्ल वाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसको जब हम m से डिवाइड कर देंगे तो आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन बच जाएगा। यानी कि हम उस इक्वेशन को किस में चेंज कर लेंगे, सिर्फ ऑफ एफ वाई फंक्शन में। तो आप यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा वो क्या होगा, ई रेज द पावर एफ वाई डी वाई में बचेगा। यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा, ई रेज द पावर एफ वाई डी वाई। फिर हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी जो डिफरेंशियल गिवन है इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो अपना एग्जाम्पल क्या कहता है। तो देखो एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि ये इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप वही सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देना। अब आप यहाँ पर करोगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल्स टू में 0, तो m की वैल्यू ये आ जाएगी और n की वैल्यू ये आ जाएगी। m का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास देखो क्या वैल्यू आएंगी। तो देखो जब हमने m का y की विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया तो आपके पास यहाँ पर क्योंकि x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ y का होगा। 3x² आपका एज इट इज रहेगा, y पावर आ जाएगी तो 12 बन जाएगा और x² एज इट इज, y की पावर 3 बच जाएगी। अब प्लस में 2x बच जाएगा। यहाँ पर सेम एज इट इज x का करोगे, x के विद रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास नॉट इक्वल आया। नॉट इक्वल आया इसका मतलब नॉट एग्जैक्ट है। नॉट एग्जैक्ट है इसका मतलब आप यहाँ पर क्या चेक करोगे, ये कंडीशन चेक करोगे, कर्ल एन बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाई कर्ल वाई अपॉन में m। तो जब आप यहाँ पर ये अपॉन में करोगे तो देखो कर्ल एन 6x² वाई क्यूब माइनस में 2x और माइनस में 12x² वाई क्यूब माइनस में 2x अपॉन में अपने पास m की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स वाई यहाँ इन्होंने कॉमन ले रखा है। जब आप यहाँ पर एक्स वाई कॉमन लेके करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो आप यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, एक्स वाई कॉमन ले रखा है तो आपके पास क्या बचेगा, देखो एक्स वाई कॉमन लिया तो एक एक्स बच जाएगा और वाई क्यूब बच जाएगा। देखो आप ऐसे करो, आपके पास क्या कर्ल एन बाई कर्ल एक्स यानी 6x² वाई की क्यूब माइनस में 2x होता है। फिर माइनस में क्योंकि ये वैल्यू हमने रखी, फिर माइनस में ये करेंगे तो 12x² वाई की क्यूब और माइनस में 2x बन जाएगा। अपॉन में अपने पास m की वैल्यू अपने पास ये है 3x² वाई की पावर 4 प्लस में 2xy। हाँ यहाँ पर हम पहले ये देख रहे थे तो अपने पास ये आ गया। यहाँ से इन्होंने एक्स वाई कॉमन लिया तो अपने पास क्या बन जाएगा 3xy क्यूब प्लस में 2xy कॉमन ले लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो xy मतलब देखो माइनस का 2 तो आपके पास क्या बन जाएगा -4 और 6x² वाई की क्यूब में से जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो -6x² वाई क्यूब बचेगा। यानी कि आपके पास -6x² वाई क्यूब बचेगा और यहाँ पर -4x बन जाएगा। अब यहाँ पर आप -2x कॉमन लोगे तो देखो 3 बचेगा, एक x बचेगा और वाई क्यूब बचेगी और प्लस में यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया और 2x भी कॉमन ले लिया। अपॉन में आपके पास ये है ही xy अपॉन में 3। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, x से x कैंसिल आउट, माइनस का 2/y बचा है जो कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका है, एफ वाई का फंक्शन है। तो एफ वाई का फंक्शन आ गया, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आएगा, ई रेज द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू में ई रेज द पावर एफ वाई की वैल्यू क्या है अपने -2/y डी वाई। अब -2 इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस में लॉग ऑफ -2 इंटू में चल रहा है 1/y का क्या हो जाएगा log y। अब ये y की पावर जो क्योंकि आगे आता है पावर में हो सकता है, यानी कि जब हमारे पास कि log y की पावर अगर -2 है तो ये जो है वो आगे आ जाता है, log में पावर आगे आ जाती है। अगर आगे कोई वैल्यू तो वो पावर में भी चली जाती है, तो e की पावर log y की पावर -2 हो जाएगा। अब log 1/y² इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि y की पावर -2 अपॉन में आएगा तो y² हो जाएगा प्लस का, तो ई रेज द पावर log जो वो 1 बन जाता है, अपने पास पावर क्या होती है 1/y² बच जाती है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन फर्स्ट 1/y² से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी कि 3x²
वाई की पावर 4 था, तो इसको जब 1/y² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y² बच जाएगा। प्लस में आपके पास 2xy था, तो जब 2xy का मल्टीप्लाई y² तो अपोन में एक y बच जाएगा dx, प्लस में यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ही सेकंड इक्वेशन। फिर आप सेम वही करोगे कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, तो एम एक्स की वैल्यू, एम की वैल्यू ये और एन की वैल्यू ये। इनका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव एम का वाई के रिस्पेक्ट और एन का एक्स के रिस्पेक्ट, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर इनका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इस वैल्यू के आने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, हैंस द सॉल्यूशन इज वाई कांस्टेंट एम डी एक्स। एम की वैल्यू आपके पास ये है, प्लस में वो वैल्यू जिसमें एक्स कंटेन नहीं है एन की, तो एन की वो वैल्यू कोई नहीं है जिसमें एक्स कंटेन ना हो, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो आपके पास ये 0 बन जाएगा। इक्वल्स टू में सी कांस्टेंट होता है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका वाई कांस्टेंट लेके इसका पार्शियल डेरिवेटिव y² आपका एज इट इज रहेगा, तो क्या बनेगा 3x की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, x² y², प्लस में यहाँ पर y कांस्टेंट तो 1/y एज इट इज रहेगा, 2x² अपोन में 2, 2 से 2 कैंसिल, x²/y इक्वल्स टू में c। अब y यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो y इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x³ y³ एलसीएम लोगे तो y³ प्लस x² इक्वल्स टू में cy। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो आपका ये सॉल्यूशन फोर्थ नंबर रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से निकलता है, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ फंक्शन किसका बनाओगे, fy का, और थर्ड रूल में आपने बनाया था fx का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसकी जो एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जो गिवन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन आपका हर एक में यही होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।